अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। जी, नेक्स्ट बात की गई है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल्स। मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। और कैसे आता है? मेटल्स जनरली हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन कॉल्ड कैटायन। हमें पता है कोई भी मेटल जब अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, या उसको हम बोलते हैं कैटायन। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल। तो मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसमें मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल। This property is also related to the reactivity of the metals. Metal which lose electron or electrons easily are considered more reactive. जो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर दें वो मोर रिएक्टिव होगी, मतलब उसका रिएक्ट करने की पावर ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अल्कली मेटल, सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड दस दे अंडरगो रिएक्शन वेरी इजीली। जितनी उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हाई होगी उतनी इजीली वो अपने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगी और उतना जल्दी वो किसी के साथ रिएक्ट करेगी। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विगरसली विद वाटर एंड हैलोजेंस टू गिव देयर रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड एंड हैलाइड्स। अगर सोडियम और पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रही हैं तो वो उनके हाइड्रो ऑक्साइड बनाएंगे, और अगर हेलोजेंस के साथ रिएक्ट कर रही हैं, अब हेलोजेंस क्या आ जाते हैं इसमें? क्लोरीन आ जाती है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इनको हम बोल रहे हैं हेलोजेंस। हेलोजन के साथ अगर मेटल रिएक्ट कर रही है तो वो उसका हेलाइड बनाएंगी, उसको कंपाउंड बनने वाले को हेलाइड का नाम दिया गया। दे आल्सो रिएक्ट विद एसिड टू गिव द साल्ट एंड हाइड्रोजन। और अगर यही मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगी तो उसका रिस्पेक्टिव साल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। Alkaline earth metal magnesium and calcium on the other hand lose their electron less easily than this. They are less electropositive than alkali metal. तो अल्कलाइन अर्थ मेटल जो सेकंड ग्रुप की मेटल है जिसमें मैग्नीशियम कैल्शियम आ जाते हैं, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन अल्कली मेटल। देयर रिएक्शन टुवर्ड वाटर एंड हेलोजन आर लेस विगरस। तो इसका मतलब हुआ कि मैग्नीशियम और कैल्शियम का वाटर के साथ या हेलोजन के साथ रिएक्शन इतना इजीली नहीं होता जितना कि सोडियम और पोटेशियम का हो जाता है। एल्यूमिनियम इज आल्सो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। इट रिएक्ट रेडिली विद मिनरल एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन। एल्यूमिनियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ये जल्दी से रिएक्ट कर देती है कोई मिनरल एसिड के साथ। जिस एसिड के साथ रिएक्ट करेगी उसका रिस्पेक्टिव साल्ट बनाएगी और हाइड्रोजन। यहाँ पे एक बात जो याद रखने की है, आपने याद रखना है कि जब भी मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर रही हैं तो साल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब यहाँ पे देखें, सोडियम और पोटेशियम भी हमने कहा एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो साल्ट बनता है और हाइड्रोजन रिलीज होती है। इसी तरह एल्यूमिनियम मेटल है, किसी भी मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो उसका रिस्पेक्टिव साल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।